अब बामन भगवान जब वचन दे चुके थे तो राजा बलि ने बीच में कुर्सी डाली है और तब कही प्रभु जो तुमने मांगो वो तो मैंने दो और अब मैंने मांगो तब तुम आ जाओ। बीच में कुर्सी डाल क्या? अरे बीच में कुर्सी डाली रही चौखट पे नजर जमाता है। अरे बीच में कुर्सी डाली रही चौखट पे नजर जमाता है और पलक खोले राजा देखे तो ठावे विष्णु पाता है। और आसन घूमे राजा को न पलकों समय लगाता है और दूजे गेट पे ध्यान करे तब भज के विष्णु जाता है। अरे गंगा जी के शुक्र ताल में राजा की कथा उचारी है और 14 भवन को ठाकुर वासो करी रहो चौकीदारी है। माता लक्ष्मी गई अकुलाई और तब नारद जी गिरा सोनाई। श्रोता बंधु, अब मैया लक्ष्मी विचार कर रही कि और वे लौट तो आते हैं कि लौटे ही ना है। सो नारद जी से भेंट भई। नारद जी तुम दुनिया में घूमते हो तुम देखे कहूं अब क्या आए ना है। नारद जी ने की चो मैया तुम्हें मालूम ना है कि नारद जी चो कोई बात है। नारद जी मुस्कुरा के बोले कि तय पति महाराज की नौकरी लग गई है। ये नारद त्याई जे बात ही ना गई। तुम्हें मालूम है हजारों बरस तपस्या कर करके मर गए सो तो बिना कर रूपा ना देख पाता सुबह काऊ की नौकरी कर। अच्छा मैया ना माने तो चलो आ जाओ तो कह दो आ जाओ। जो नारद जी मैया लक्ष्मी को लेके आए सो राजा बलि का आसन घूम रहा था उतने ही भगवान भाग रहे थे। लक्ष्मी के ठहरो क्या कर रहे हो जी? भगवान ने दूध तक ही टाइम ना है अलग रहो टाइम नहीं। अब समय कम मिले समय तब मिला तब राजा की कुर्सी रुका है। ये नारद देखियो का बनेगा बनेगा तुम्हारी सब पसीना आ गया तो मैया का छुड़ाना चाहती हूं तो और किसी में बल नहीं है। जो कुर्सी पर बैठा है इसी में दम है इसी से मांग लो। तो आज मैया लक्ष्मी ने भेष बदल के और राजा बलि के सामने गोद फैला। महाराज आप मेरी एक विनती सुन लें। राजा बलि ने आसन रोक दिया। आसन जब रोका तब कही के सुनो जल्दी मांगो जो तुम्हें चाहिए। मुंह पर टाइम ना मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं मैं। और राजा बलि मन के मन में कहते हैं कि तुमने मुंह पे का मांगो है मैं तुम्हें मांग वही बुला दूंगा। काऊ पे मांगो ही ना। अब वचन में फंस गए थे भक्तन ने मोकू नाना भाते। भगवान जब जब बंधे तब तब भक्तन को ही बस में आए। सोता बंधु दरवाजे के चौकीदार बना दिए थे राजा बलि ने। और इधर मैया लक्ष्मी सामने गोद फैला के खड़ी हुई। मैं कुछ मांगना चाहता ए बालको फिर तुम अलग अलग हो गए कल की तरह। क्या मांगा था? आज लक्ष्मी मांग रही है राजा बलि से। कैसे? अरे माता लक्ष्मी बोल रही और कर गई हाय हाय तैयारे। इकली जन्म जननी में कोई नहीं जन्म ही
मेरे कोई भैया नहीं है तो तुम मेरे भाई बन जाओ। राजा बलि की बात से हाँ, तो जाओ आज से तुम मेरी बहनों में तुम्हारा भाई हो। ऐसे नहीं मानूंगी। तो माता लक्ष्मी बोल रही, और ये तभी से 50 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। क्या माता लक्ष्मी बोल रही, जब ग्रंथ लगावे साथी है, और तबई भेन बनू तेरी के हाथ बांध दो राखी है। ऐसे नहीं महाराज, हाथ करिए सीधा। मैं राखी का बंधन बांधूंगी, रक्षा बंधन, ताकि तुम्हें हमेशा ध्यान रहे कि मैंने कोई बहन बनाई है। ले बांध दो। राजा बलि ने हाथ आगे कर दिया। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, ये रक्षा बंधन का त्योहार सबसे पहली बार यहां से शुरू हुआ। राजा बलि के हाथ में राखी बांधी थी सबसे पहले, और राखी जब बंधी तो नारद जी ने इशारा कर दिया। राजा बलि भैयऊ बन गए और बहनियों बना ली, पर कोई दक्षिणा दे रही। तो राजा बलि ने कही कि मांग लो, मांग लो बहन जी, क्या मांगना चाहती हो। अब नारद जी ने कही कि अब भूल कर गई तो हिलो ना बैठे हो, बस यही मौका है। राजा बलि ने की मांग लो, क्या मांगना चाहती हो। तब लक्ष्मी ने मांगा क्या है, वो राखी जो बांधी थी ताके बदले में। क्या और माता लक्ष्मी मांग रही, और मुखती अरज गुजारी है, और जाय दान में भैया दे दे कर लो चौकीदारी दारी है। और यह सच्चिदानंद भगवान की। भैया और कुछ नहीं चाहिए, मोहतान में क्या बच्चे चाहिए जो त्या दरवाजे पर चौकीदारी करेगा। राजा बलि के धक्का लगो, जाते रहते इतने धोखे थे। ताकन बलि ने गिरायु चारी, चाल चलिया दिन बहने हमारी। चलो मैया तुमने मांग तो ले, अब वचन दे दो तो मैं लौटा तो रोने में इन्हें मांगवा भुला दे। तो मैया जी क्यों मांगते हो ना, ध्यान रखना। भाई बहन का जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो यहां से शुरू हुआ। पर सुना सभी माता बहनें ध्यान से, दो त्योहार तुम्हारे ऐसे हैं में दोनों को तुम उल्टे मना रही हो। रक्षाबंधन का त्योहार वो है कि बहन को भाई के घर जाना चाहिए स्वयं राखी बांधने, और दौज का त्योहार वो है भाई को जाना चाहिए बहन के घर। और दोनों ही उल्टे हैं कि ना बताओ। अगर सनूनो आ जावे और तादना तुम मुंह फुलाई जाती हो कि अब तू होयो बड़ो आदमी में पाई घर को होयो वो तेना कबू ना आनो, ये सामान लिकर के लिवावे ही ना आओ। उस दिन तुम्हारा कर्तव्य बनता राखी बांधो जाकर। और दौज के त्योहार पे भैया को आना चाहिए बहन के घर पे। सुबह में कहा है दौज थे 2 दिन पहले थे, अपने आप बिना कहे सुने खोया बनाए लड़ुआ धरे झोला में धरे चांद पर। सबसे बड़ी बात तो देखो बहन जी, हंसी का बात है, भगवान जाने बा झोले सादत को है, बिना पकड़े ही जातो अपने आप। और तुमने निरी सुनी हुई समाचार पत्र में, दौज वायदना बहुत बहनें तो ऐसी चली जाती हैं तेना के नाक कान के छिने गए गेल में, झोला ले गई बा में चीज बत उतारे के धर ले गई ऊपर तो चली गई टम्पू पर झोले ही आवे वो।
तो ये दोज का त्योहार उल्टा मना रही हूं। भाई को आना चाहिए बहन के घर में। राजा बलि कौन थे? पिछले जन्म में ऐसा कर्म कौन सा कर दिया था जो इतने बड़े दानी बने कि साक्षात भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी दोनों ने भीख मांगी। ये वृत्तांत हम तुम्हारे सामने सुनाएंगे। अभी सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन बोलेंगे। और आज सत्यरामनाय आएगा, किराए पर उठा देगा। ऐसे मालूम पड़ रहे हो मतलब किराए पर उठा देगा। चलो ताली बजाकर बोले शिव भक्त।